जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है पावर्टी इन इंडिया। ठीक है, तो पावर्टी यानी गरीबी इन इंडिया। ठीक, इसको दो लेवल पर हम देखेंगे कि वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका क्या डेटा कहता है और जो हमारी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डेटा क्या कहता है, और मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 8 सालों में या 9 से 10 सालों में कितना इसमें रिडक्शन लेकर आया है जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था। ठीक है, तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है जो अपने आप को मोदी सपोर्टर बोलते हैं या गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो आज हम बात फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बोलते हैं NSSO। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये हर 5 साल में एक कंजम्पशन हाउस होल्ड सर्वे करवाती है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, जिसको कंजम्पशन जिसके हिसाब पर कंजम्पशन का डेटा निकल कर आता है। इसके हिसाब से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पे 1632 रुपये कमाता है और या शहरी क्षेत्र में कुछ 1944 रुपए लगभग कमाता है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आता। यही अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली अपनी पावर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है उसको मॉडिफाई किया गया है और कहा गया है कि जो व्यक्ति दिन के $3 कमाता है वो भी गरीब नहीं है। तो इस तरीके से अगर हम देखा जाए तो आज जो हमारी नेशनल पावर्टी, एक्सट्रीम नेशनल पावर्टी की जो रेट है इंडिया के लगभग 4% रह गई है। इसका मतलब इंडिया पावर्टी को एलिमिनेट करने में कामयाब रहा है। अब इंडिया के बाकी के फैक्ट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इंडिया के नेशनल ट्रेंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेशनल पावर्टी की जो रेट है वो लगभग आपकी 4.5% हुई है 2023-24 में। रूरल पावर्टी की बात करें तो 7.2% है लगभग, और अर्बन पावर्टी की बात करें तो 4.6% है। ठीक, अगर हम मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स के हिसाब से अगर देखें तो जो 2011-12 में जो डेटा था लगभग जो 29.17% था, लगभग 30% पावर्टी थी देश के अंदर। आज वो 23-24 में 11.28% रह गई है, मतलब लगभग 11.5% के मान लो। तो आप देख ही सकते हो कितना एकदम से स्टीप डाउनफॉल हुआ है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में पिछले 9 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने लगभग 24.8 करोड़ लोगों को पावर्टी से बाहर लेकर आने में सक्षम रहे हैं। तो इसके पीछे ऐसी क्या पॉलिसीज रही हैं, उन कुछ पॉलिसीज के बारे में मैं बता देता हूं। गवर्नमेंट की सबसे पहली जो पॉलिसीज होती है वो होती है आपको टैक्स में छूट देना। ठीक है, हम दैट कुछ गरीब लोगों के लिए डायरेक्ट फोकस करके कुछ स्कीम्स बनाई जाती हैं, जैसे प्रधानमंत्री जन आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या किसान PMKY योजना। ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है। मनरेगा, जिसको अभी सीधे बोला गया है जी राम जी, जिसे राहुल गांधी जी क्रिटिसाइज कर रहे थे, अभी वो क्रिटिसाइजेशन पर हम लोग बाद में बात करेंगे। बट मनरेगा का एक बहुत बड़ा रोल इस पावर्टी एलिविएशन में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम पिछले 9 से 10 सालों की बात करें केवल गरीबी उन्मूलन में, तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर such kind of good information and knowledge. Thank you guys and have a nice day.